आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है कि जब भी भारत में कोई परेशानी आती है या कोई हादसा होता है तो उससे मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। कृपा करके मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बारात में शांति पूर्वक रहने दे और मुझे किसी से ना जोड़े। मैं अपने बच्चों साथ बारात में शांति से रहना चाहती हूँ। अब इसमें गुलाम हैदर का भी कोई सवाल नहीं रहा कि हम गुलाम हैदर के लिए कर रहे हैं या गुलाम हैदर पे तरस खाओ या गुलाम हैदर की मदद करो। अब इसमें गुलाम हैदर का भी कोई सवाल नहीं रहा। अब ये हमारा अपना सवाल है, हमारे भारत को इससे मुक्त करना है, सीमा मुक्त भारत करना है। हमें जो है इलीगल सीमा मुक्त भारत करना है। भारत की जमीन पर हमें इलीगल सीमा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कानूनी रूप से इसको या तो जेल या इसको जो है बॉर्डर के पार और उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराओ। ये भारत की जनता ही कराएगी। हम अपना कानूनी काम कर रहे हैं, किया है, अब करते रहेंगे। लेकिन कानून की बात से भी ऊपर उठ के जो है जनता की आवाज है, और जनता की आवाज न केवल सरकार सुनती है बल्कि अदालतें भी जनता की आवाज को सुनती है। अदालतें भी जनता की आवाज को जो है वो रिगार्ड करती है। कह रहे हैं जी एटीएस पे जांच चल रही है, कोई एटीएस पे जांच नहीं चल रही। शुरू में जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ रघुपुरा में नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी लेकिन वो चार्जशीट को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर को पुलिस अधीक्षक को भी लिखा था कि इस सीमा हैदर के बारे में किस प्रकार ये सिम का प्रयोग कर रही है, किस प्रकार ये जो है वो व्हाट्सएप का प्रयोग कर रही है और किस प्रकार देश की सुरक्षा को ये जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। ये देखें आप, ये देखें, ये कॉपी एसएचओ को भी गई है, जांच अधिकारी को भी गई है, जेवर को रघुपुरा में भी गई है और ये सारी चीजें हमने ये। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने मुख्य सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी हमने लिखा था कि किस प्रकार ये जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी जांच की जानी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट लिख दिए थे और जो सामने बातें आई थी वो तमाम सबूत के साथ हमने लिख दिए थे। अब भारत की सुरक्षा से कि अगर से खिलवाड़ होती है तो जो अधिकारी हैं जिनको लिखा गया है वो अधिकारी को इस पे विचार करना चाहिए कि जब उनको कोई इंफॉर्मेशन लिखित में मिली है तो उस पर कार्रवाई करे और देश को सुरक्षित करे, देश के नागरिकों को सुरक्षित करे और इस नासूर को यहाँ से उखाड़ के बॉर्डर के पार फेंकने की कोशिश करे। क्योंकि हम अपने देश की के ऑफिसर्स की तारीफ हम करेंगे, देश सरकारों की तारीफ हम करेंगे, अपने नेताओं की तारीफ हम करेंगे। इसकी ना यहाँ वोट है ना इसकी सपोर्ट है। बिना कानून तोड़े पुरजोर तरीके, शांतिपूर्वक तरीके से आप सभी को सामाजिक बहिष्कार करना है ऐसे लोगों का जो भारत में इनको रोकना चाहते हैं, जो भारत में इन लोगों की जड़ों को जमा रहे थे, जो जमाना चाहते हैं लोगों को गुमराह कर करके। तो ऐसे लोगों की जड़ों को उखाड़ना है और इसका खूब सामाजिक बहिष्कार करना है। या तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा या अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर जो है जेल में डालना ही पड़ेगा। जेल, इसकी बेल कैंसिल सरकार कराएगी अपनी तरफ से, मैं सपोर्ट करूंगा और सरकार को ज्यादा राइट है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो सरकार को राइट है उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बेल को कैंसिल किया जाता है कि ये औरत जो है वो इलीगल तरीके से हमारे भारत में घुसी है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत की
कि जो है सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल करा जाए और इसको जेल में रखा जाए। तो उन हालात में सरकार इसकी बेल को कैंसिल करा के जेल में रखेगी अगर इसको डिपोर्ट नहीं करना, और इसकी चार्जशीट को जो है जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में पेश करे ताकि हम इसको सजा करा सके और इसको इसके मकाम तक जो है यहाँ से डिपोर्ट करा सके सजा कराने के बाद। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की मेरे पे छोड़ दो। गुलाम हैदर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेट्स डायलॉग थे वो काफी हद तक उनके बीच में दरार पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो वीजा ग्रांट किए हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। जो वीजा मिलने वाले थे वो भी तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे हालात में उसका आना अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त लगेगा। लेकिन फिर हमने अपनी कानूनी अब उस चीज को हमने भी, जैसे सरकार ने अपने रास्ते बदले हैं और सरकार ने अपना व्यूज बदला है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए से अपना कार्रवाई का तरीका बदला है, हमने भी उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराने के लिए हमने भी कार्रवाई का तरीका बदल लिया है। अब गुलाम हैदर के बगैर ही हम बच्चों को भारत से डिपोर्ट कराएंगे और वो बच्चे भारत से डिपोर्ट होंगे, बहुत जल्दी डिपोर्ट होंगे। उस पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हमने काम करना शुरू कर दिया है। पहले भी कर रहे थे। 2024 में वो ऑर्डर्स हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाए गए थे। अब उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है और जल्दी ही वो ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। तो गुलाम हैदर के बगैर ये बच्चे हम जो है भारत से डिपोर्ट कराएंगे। ये हमने आपको उस तरफ हम जो है अब चल चुके हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि गुलाम हैदर खुद आए और अदालत में पेश हो और इसकी हकीकत को बताए, दुनिया को बताए कि ये क्या चीज़ है, अदालत को बताए कि ये क्या चीज़ है और क्या किया गया है, और बच्चे भी उसको सौंपे जाएं। लेकिन अब हम गुलाम हैदर के बगैर ही बच्चों को भारत से डिपोर्ट करने का रास्ता जो है हमने साफ कर रहे हैं और उसको हम भारत से जो है डिपोर्ट कराएंगे, हर हाल में डिपोर्ट कराएंगे और जल्दी ही कराएंगे। ये सब खबर आपको जो है वो टीवी के माध्यम से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। अब रहा सवाल इसका कि ये कहती है कि मैं यहाँ प्यार में आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता था, वो मेरे चैम्बर में है। यहाँ पर ऑफिस के जो मेरा ऑफिस है यहाँ पर, इस ऑफिस में नहीं है, वो चैम्बर में है वो डॉक्यूमेंट। तो वो मैं ले लूँगा उसमें से, जिसके अंदर जब ये आई थी भारत में तो इसने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पर गलती से भारत में आ गई हूँ। वो इसके खुद के बयान, इसके खुद के साइन मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा, आप उसको देखना। कहती है कि मैं यहाँ भारत में गलती से आ गई हूँ। अगर गलती से एक तरफ कह रही है जी मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, भारत की बहू हूँ, तो जब तू पकड़ी गई थी वहाँ अदालत में क्यों नहीं कहा कि मैं भारत की जो है ना भारत बहू हूँ? वहाँ तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई हूँ, मैं तो नेपाल आई हुई थी, मैं यहाँ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ पर एफिडेविट दे रही है, वहाँ कह रही है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, ये इनका बाप गुलाम हैदर है और मैं गुलाम की बीवी हूँ और मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। ये इन्होंने एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग दी कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज कह रही है मैं भारत की बहू हूँ। तो जब आप भारत की बहू थी तो पहले दिन जब आपको जेल हुई और आपने बेल लगाई, उसी वक्त बताते आप कोर्ट को कि जी मैं शादी करके आई हूँ या मैं ऐसे आई हूँ। तो कोरा झूठ, कोरा जो है ना दुनिया को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश, और उसके अलावा ये तो कर ही रहा है, इसके भैया भी जो ना गुमराह करने। अब भारत की जनता दो ही बातें चाहती है, या तो जेल या फिर डिपोर्ट, या तो बॉर्डर के पार फेंक दो इसको, इस नासूर को, या इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखो। तीसरा कोई ऑप्शन भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती, और कोई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जो आप सब लोग मुहिम चला रहे हैं, वो मुहिम आप अपने सोशल मीडिया पे, अपने अकाउंट्स पे, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो लिखें, अगर आप लिख नहीं सकते तो वीडियो बनाएं, अगर आप ना लिख सकते हो ना वीडियो बना सकते हो, तो जो हम जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं
उसको उठा उठा करके लोगों तक पहुंचाएं। जो और भी लोग अच्छी बात को रख रहे हैं उनकी बातों को भी फैलाएं, ताकि पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा हो और इसको उठा के बॉर्डर के पार हमारी भारत की सरकार फेंक दे और भारत के लोग चैन और सुकून की नींद ले सके और जो है हमारा भारत सुरक्षित रह सके, हमारे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित रह सके, और ये या तो जेल या बॉर्डर के पार, और इसके बच्चों को करें डिपोर्ट। तो ये आपके सामने मैं कई दिन से देख रहा हूं कि काफी लोगों ने आवाज उठाई है। मेरे चैनल्स में भी बहुत सारा मीडिया आया, उन लोगों ने भी आवाज को उठाया, वो चल रहा है अभी तक। और हम इसी तरह जो है अपनी आवाज को उठाएं। हमें लेना देना नहीं किसी से, भाई क्या करना नहीं। अब हमें किसी की मदद का उसका कोई लेना देना नहीं। अब तो सीधा सीधा सवाल है कि हमारे भारत से इसको उखाड़ के फेंकना है और इसको बॉर्डर के पार फेंकना है या इसको जेल में भी जाना है, नंबर 1। दूसरी बात, जो मासूम बच्चे हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करना है, सीधा सीधा सवाल है। और इसको हमें करना ही करना पड़ेगा। हम